मैं हूं सुमन, DK 3 मिनट पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ राज्य बहाई परिषद बिहार के सचिव ओम नमः शिवाय जी हैं। आप LLB एवं अधिवक्ता भी हैं। इकोनॉमिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। ओम नमः शिवाय जी, DK 3 मिनट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी बिहार में चुनाव की मौसम है, द्वितीय चरण का चुनाव होने जा रहा है, कल होगी, और कई पार्टियां के हेलीकॉप्टर पूरे उड़ान पर हैं। आपको क्या लगता है ये पार्टियां सब जितनी है कहां से इतने पैसे लाती है? देखिए, एक्चुअली हम जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक के विषयक पहलू पर चर्चा करने से परहेज करते हैं, क्योंकि राजनीति के प्रति जो बहाई दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलग है। देख रहे हैं कि विभिन्न विधानसभा चुनाव में चुनावी सभा हो रहा है, और इस चुनावी सभा में न केवल हेलीकॉप्टर बल्कि अगर आप देखेंगे तृणमूल स्तर पर, अगर आप देखेंगे जहां ये इस तरह की जनसभा आयोजित की जा रही है, वहाँ जो है वो धन का काफ़ी जो है फिजूल खर्चा किया जा रहा है। जबकि सरकार को चाहिए, बिहार की जो स्थिति है, खासतौर पर अगर आप आर्थिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो चाहिए कि कैसे हम इस चुनाव में भी जो मितव्ययिता पूर्वक जो है हम चुनाव कराएं, है ना। जो एक हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है और अंधाधुंध जो है उसमें खर्च पानी की तरफ बहाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मूल बात जो आपने पकड़ा एज ए इकोनॉमिस्ट, जो एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ कोरोना की मार बिहार झेल रही है, बाढ़ की मार झेल रही है, बावजूद इसके इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? अगर सैद्धांतिक रूप में अगर सुमन जी कहा जाए तो संगठन का जो मूल स्रोत है, जो मैं समझ पाता हूँ, वो एक एक जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो फंड दिया जा रहा है, जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, वो जो है वो पार्टी में, वो पार्टी के फंड में जा रहा है, और धीरे धीरे जो है वो जमा होते होते ये एक बड़ी राशि होती है, और जिससे वो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं बल्कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए भी उसका उपयोग जो है वो करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अभी देखेंगे तो जिस पैमाने पर, जिस फलक पर ये खर्च किया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है एक तो धन का दुरुपयोग हो रहा है, और इसका जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से, जो व्यक्तिगत हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से धन संग्रह किया जा रहा है। हो सकता है काला धन हो सकता है कि कोई कारपोरेट जगत का लोग उसको डोनेट कर रहा हो, और फिर निश्चित रूप से अगर वो कारपोरेट जगत के अगर कोई लोग अगर किसी राजनीतिक दल को अगर सपोर्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा हो, तो आने वाले दिन में जब वो सत्तारूढ़ होगी वो पार्टी, तो निश्चित रूप से उसकी राजनीतिक क्रियाकलाप को भी, क्रियाविधि को भी वो प्रभावित करेगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी जो है धन बल का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है, और जो समाज सम्मत हित में होना चाहिए, जो जन कल्याणकारी कार्यों में होना चाहिए, उसमें नहीं हो करके ये जो राजनीतिक आपाधापी का जो जुनून एक दौर चल पड़ा है, और अभी जो है आए दिन चुनावी सभा जो है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुआयामी दिशा में अपनी दृष्टि को खोली है, और आपने पहले ही कहा जो राजनीति से थोड़ा हम परहेज करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा जो जबरदस्ती आपसे राजनीति पर चर्चा करूँ। आप अपने बारे में, ओम नमः शिवाय जी, बचपन से मैं आपको देखते आया हूँ, अति मेधावी, कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि रही है। कहाँ से कहाँ तक सफ़र किए और कहाँ आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? राज्य बहाई परिषद से आपका जुड़ाव कैसे? देखिए, अगर आप इस संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो ग्रेजुएशन करने के बाद कि सिविल से सर्विस में जाने की एक जो ललक है, एक उत्कंठा जो है वो जगी, और हम फिर उच्च शिक्षा के लिए पटना आ गए।
और मैंने जुनूनी स्तर पर आपने तैयारी भी उसकी। जी जी, पटना आ गए और पटना में हम इकोनॉमिक्स में एन कॉलेज में पीजी में हमने एडमिशन लिया, फिर बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। बीपीएससी की तैयारी के क्रम में हमने 3 बार बीपीएससी परीक्षा को भी निकाला, इंटरव्यू में किसी कारणवश हमारा चयन अंतिम रूप से नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमारा 1 बार हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अंतिम रूप से जो उनका मेधा सूची बना उसमें हम नहीं आ पाए। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो झारखंड लोक सेवा आयोग जब अलग हुआ तो झारखंड लोक सेवा आयोग में भी, और फिर जो है कई सबऑर्डिनेट क्लास के जो ऑफिसर होते हैं उसके लिए भी, लेकिन अंतिम रूप से कहीं न कहीं चूँकि उस समय की जो सरकार थी, उस समय की जो स्थिति थी, जो व्यवस्था थी, उसमें कहीं न कहीं हमने जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि सवर्ण जाति से आने का जो दंश है वो हमको झेलने को मिला, और जिसके कारण हमारा ये नहीं हो पाया। फिर कई पारिवारिक उलझन और फिर व्यस्तता के कारण फिर हमने ये सुनिश्चित किया कि आप फिर जीवन जीने के लिए क्या करना है। तो अंतिम रूप से अगर इस बीच में तो बहुत लंबी कहानी है, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन अंतिम रूप से हमने फैसला किया कि नहीं, हमको जो है अपना कैरियर एक एडवोकेट के रूप में सुनिश्चित करना है। और फिर हमने नालंदा लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद पटना जो हाई कोर्ट है वहाँ से इनरोल्ड हुए, ज्वाइन किए। लेकिन जो हमारा प्रोफेशन था, वो जो हमारा जो नेचर है, जो व्यवहार स्वभाव है, वो फिट नहीं बैठ रहा था। हम काफ़ी जो है असहज महसूस कर रहे थे, चूँकि उसमें जो है कार्य करने का तरीका, झूठ सच, ये तो हम अपने आप को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। और इसी बीच जो है ये बहाई संस्था से जुड़े हुए कई मित्रों से हमारी बातचीत हुई। और हम आपको बता दें कि हमारे आपके क्षेत्र के जो एक पवन ठाकुर हुआ करते थे, नंदिनी से वो बिलोंग्स करते थे, तो सबसे पहले पवन ठाकुर के माध्यम से ही हमको लगता है कि न केवल ब्रह्मपुरा शिवसिंहपुर में, बल्कि अगर हम पूरे मोहिउद्दीन नगर और शाहपुर पटोरी की अगर हम बात करें तो बहाई धर्म के बारे में जो एक टीचिंग जो करने का काम जो है पवन ठाकुर ने किया। और पवन ठाकुर के माध्यम से बहाई धर्म के बारे में हमको कुछ जानने, सुनने, समझने का अवसर मिला। और इस बीच में प्याम सोगी और उस समय के तत्कालीन जो है राज्य बहाई परिषद के सचिव श्री रजनीश सिंह हुआ करते थे, डेनियल जी थे। इन लोगों का जब शाहपुर पटोरी जाना हुआ और फिर एक जो डिवोशनल गैदरिंग था, उस डिवोशनल गैदरिंग में जब इन लोगों से हमारा रूबरू हुए, बातचीत हुई, तो हम बहुत प्रभावित हुए। और फिर हमने सत्य का स्वतंत्र अनुसंधान करना शुरू कर दिया कि वास्तव में बहाई धर्म है क्या, क्या सिद्धांत है, क्या दर्शन है, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। तो फिर जो है एक बहाई लिटरेचर जो है, वो बहाई लिटरेचर, चूँकि हम यहीं बहादुरपुर में रह के हम यहाँ पटना में भी अध्ययन किया करते थे, तो हमारा बराबर जो है बहाई भवन आना, कोई फेस्टिवल्स है तो उसमें आना, और जो सचिव थे उनसे मिलना, बातचीत करना, कुछ साहित्य लेना, उसका अध्ययन करना। तो फिर जब काफ़ी साहित्य अध्ययन करने के बाद हमको लगा कि वाकई में बहाई धर्म आज के लिए काफ़ी प्रासंगिक है, और लगा कि बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है। और सुमन जी, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं और ख़ासतौर पर बहाई धर्म की बात करते हैं, तो हम सब के एक तो कितने विहंगम सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं, हमें उच्च स्तर की आत्म चेतना है, तर्क है ना, जिसके कारण अगर आप देखेंगे पूरे अगर जड़ चेतन पूरे अगर को देखेंगे, पूरी दुनिया को देखेंगे, सृष्टि को देखेंगे, तो ये जितना कुछ चीज़ जो है हम देख पा रहे हैं या दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब जो है ईश्वर रचित है। इसके सृष्टा जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर की जितनी भी रचना है उसमें मनुष्य की जो रचना है वो सर्वोत्कृष्ट रचना है। और सर्वोत्कृष्ट रचना के पीछे
चेतना है। चूँकि हम मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि ये ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना में से एक है। लेकिन एक प्रश्न, जो ईश्वर ने तो सब कुछ ईश्वर ने ही रचा है, मनुष्य को ही सर्वोत्कृष्ट क्यों रचा? तो चूँकि जो बहाई धर्म के हैं प्रवर्तक हैं, उनका कहना है कि तेरा सृजन मुझे प्रिय था, इसीलिए मैंने तेरी रचना की, अतः तू मुझसे प्रेम करता कि मैं तेरे नाम की चर्चा करूं और तेरी आत्मा को जीवन की चेतना से भर सकूं। और निश्चित रूप से हम जब अन्य धर्म ग्रंथों की भी बात करते हैं तो आप देखे होंगे कि या सुने होंगे कि ईश्वर के बीच और मनुष्य के बीच एक शाश्वत संविदा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो एक शाश्वत संविदा होता है। ईश्वर कहते हैं कि हम तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारी जो कृपा है, हाँ, हमारी जो अनुकंपा है, आशीष है, वो अनवरत रूप से तुम्हारे ऊपर जो है वो बरसेगा। और मनुष्य भी जो है माँ के गर्भ में उनके साथ जो है ये प्रतिज्ञा करता है, ये समझौता करता है, संविदा होता है कि जैसे ही हमारा प्रकटीकरण होगा, माँ के गर्भ से हम मृत्युलोक में जाएंगे तो हम आपको याद करेंगे। तो जीवन का जो मूलभूत उद्देश्य हमने समझा कि ईश्वर को जानना और उसकी आराधना करना, ये जीवन के केंद्र में है। ये अलग है कि हम धीरे धीरे जो है आसक्त होते हैं, जो भौतिक दुनिया है उस भौतिक दुनिया के प्रति आसक्त होते हैं और जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हम विभिन्न तरह के कार्यों में अपने आप को संलिप्त करते हैं। लेकिन जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को जानना और उसकी आराधना करना। ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जब हम धर्म की बात करते हैं सुमन जी, तो मैं आपको बता दूं कि धर्म एक है, ईश्वर एक है, संपूर्ण मानव जाति एक है। इस धर्म के संस्थापक युगावतार बहाउल्लाह ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी एक देश है और हम सभी उसके नागरिक हैं। बहाई धर्म का मानना है कि जब जब, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, तुलसीदास ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, है ना। तो जब जब सेकंड के लिए मैं रुकूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे होंगे कि बहाई धर्म क्या है, कहाँ से आई, जरा इसको ब्रीफ कर दीजिए। मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन हमारे दर्शक भी समझे, इसके लिए थोड़ा जी जी। ये बहाई धर्म जो है की उत्पत्ति जो है वो ईरान से हुई है और बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है और जिसके संस्थापक जो है युगावतार बहाउल्लाह है। बहाई धर्म का जो मूलभूत उद्देश्य है एक दिव्य सभ्यता संस्कृति का निर्माण करना और जो बहाई सिद्धांत है सत्य का स्वतंत्र अनुसंधान करना, स्त्री पुरुष की समानता, जो समाज में पूर्वाग्रह है उसका कैसे ये खात्मा हो सके, कैसे जो है जो स्त्री पुरुष की समानता है या फिर एक वैश्विक भाषा हो, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, है ना। तो कई ऐसे आधारभूत जो है वो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के आधार पर जो है वो इंस्टीट्यूशन काम कर रही है। और चूँकि बहाई धर्म में कोई पंडित पुरोहित नहीं होते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होती है, एजेंसी होती है और संस्था और एजेंसी के माध्यम से ही जितने भी तरह के कार्यक्रम हैं वो क्रियान्वित किए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि बहाई धर्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो तरह की प्रक्रियाएं जो है वो अभी चल रही है। अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें, एक तो है शैक्षिक प्रक्रिया और दूसरा है समुदाय निर्माण की प्रक्रिया। अगर हम एजुकेशनल कोर एक्टिविटीज़ की बात करें तो बच्चों के लिए बाल नैतिक कक्षा का आयोजन किया जा रहा है, किशोर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है, वयस्कों के लिए कार्यक्रम है और फिर कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत फिर जो है डिवोशनल मीटिंग्स है कि कैसे हम प्रत्येक घर को ईश्वर के दिव्य मार्गदर्शन के फैलाव का केंद्र बना सके, है ना, एक आध्यात्मिक वातावरण बना सके हम अपने समाज में, है ना। जो हमारा आज समाज प्रफंड मोरल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, तो कैसे उसको हम जो है एक फिर से आपने कहा जो बहाई धर्म दिव्य सभ्यता संस्कृति
के निर्माण की बात करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अभी तक सभ्यता संस्कृति पर काम नहीं हुआ है हमारे देश में? बिल्कुल निश्चित रूप से हुआ है। जब आप देखेंगे कि दिव्य सभ्यता और संस्कृति के निर्माण की दिशा में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों असंख्य कार्य हुए हैं, लेकिन सुमन जी हम बताना चाहेंगे कि जो ईश्वर अवतार आते हैं, चूँकि विभिन्न धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होगी, आसुरी प्रवृत्ति का तांडव नृत्य होगा, मानवता अस्त व्यस्त संत्रस्त होगी, तब तक जो है वो ईश्वर अवतार लेंगे। और ऐसा मेरा भी मानना है, और अगर मनुष्य में ही कोई विशिष्ट कार्य कर दिया तो वो महामानव बन गए। बिल्कुल, जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम जानते हैं, और उनके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो रामावतार थे, और बहुत लोग कहते हैं कि आधार पर हमने आप में से ही कोई एक लक्षण प्रतिभा को दिखा देता है तो वो अवतारी माने जाते हैं। बहाइयों का मानना है कि जो अवतार होते हैं वो गॉड ऑफ मैसेंजर होते हैं, और जो गॉड ऑफ मैसेंजर होते हैं वह ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत होता है, जो विभिन्न काल और परिस्थितियों के अनुसार उनका अवतरण होता है, और एक नई शिक्षा जो है वो लेकर के, जब मानवता तत्काल क्या जरूरत है उस समय की, है ना, क्या हाँ, तो वो चूंकि किसी एक क्षेत्र, एक धर्म, एक जाति के लोगों के लिए तो उनका आना, जैसे कि अगर इस श्रेणी में अगर देखें तो बुद्ध है, कृष्ण है ना, जरथुस्त्र है, बहुत सारे हैं, महावीर हैं, कई जो है ये आए अवतार के रूप में, और वो समय के अनुसार उनका जो है अपना आना हुआ, और वो एक यूनिवर्सल टीचर के रूप में आए हैं, एक वैश्विक शिक्षक के रूप में जो है वो संपूर्ण मानव जाति को मार्गदर्शित करने के लिए वो आते हैं। तो जब आप देखेंगे, जब हम उस प्रश्न पे आ रहे हैं जिस सभ्यता संस्कृति की आपने बात किया है, तो निश्चित रूप से आप जब देखेंगे तो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अवतारों का आना हुआ है, वो संपूर्ण मानव जाति को मार्गदर्शित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में ये बहाई धर्म जो है ये प्रासंगिक है ना, और इसको हम लोग मानते हैं कि ये युगावतार है ना, और ये प्रासंगिक है। ये मैं आपसे सरल भाषा में जानना चाहता हूँ ताकि हमें हमारे आम दर्शक भी उसको अच्छे ढंग से समझ पाए। जी जी। जो बहाई धर्म का मैसेज क्या है, माने एम सब्जेक्टिव क्या? देखिए, बहाई धर्म का जो मैसेज है प्रेम, शांति और एकता, और जब व्यक्ति के बीच, व्यक्ति के बीच, परिवार के बीच, समुदाय के बीच, राष्ट्र के बीच, और फिर वैश्विक स्तर पर जब प्रेम, शांति और एकता स्थापित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हम कल्पना कर रहे हैं या जो हमारी संकल्पना है एक दिव्य सभ्यता संस्कृति निर्माण करने की दिशा में, तो वो हमारा प्रयास सफलीभूत होगा। जैसे आपने प्रेम, शांति और एकता की बात की, लगभग हम मानते हैं जो कई धर्मावलंबी भी इसी राह पर चलते हैं। जी, तो आप किस रूप? देखिए, बहाई धर्म का जो एक प्रमुख और सिद्धांत है कि बहाई धर्म का कहना है कि शब्दों को नहीं, कर्मों को अपना आभूषण बनाओ। तो आप जब देखेंगे, अगर अब हम अन्य धर्म की हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, चूँकि बहाई धर्म का मानना है कि पूर्व के जितने भी अवतार हैं उसको अगर आप नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहाई हो ही नहीं सकते हैं, या आप बहाई नहीं हैं, आप बहाई धर्म को भी नहीं मान सकते हैं। तो पूर्व के सभी अवतारों में, सभी धर्मों में आस्था है, धर्म एक है और उसके अध्याय है। वो धर्म का आप कह सकते हैं, धर्म तो एक है, सनातन धर्म है। और जब जो है ईश्वर जब दूत भेजते हैं, अपना मैसेंजर भेजते हैं, तो उसमें एक नया अध्याय जो है, एक तरह से कह लीजिए कि एक नया अध्याय है। बहुत आप ही के प्रश्न से एक प्रश्न मेरे उभर रहे हैं, कहीं मूल्यवान प्रश्न है। जी जी। आप बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं बहाई होने के साथ साथ, तो आपको क्या लगता है जो अन्य धर्म को जिस बात को नहीं पकड़ पाया उसको बहाइयों ने पकड़ लिया? देखिए, एक चीज़ क्या है कि जो अन्य धर्मों में है वो हम देखते हैं कि सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा बल दे रही है, बहाई व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल दे रही है। चूँकि अगर हम
कोई एक पंडाल तैयार करें, उसमें अगर लंबी चौड़ी लोचदार लच्छेदार भाषण दें, प्रवचन दें, है ना, लेकिन उससे जो है वो जनमानस का कायाकल्प होने वाला या समुदाय का जो है समुदाय में परिवर्तन होने वाला नहीं है। नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता है तो वो अधूरा ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इसके लिए इंस्टीट्यूशन है राज्य के स्तर पर, राज्य बहाई परिषद है, फिर जो है पंचायत के स्तर पर जो है स्थानीय आध्यात्मिक सभा है, फिर राष्ट्र के स्तर पर है राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा है, फिर जो है इंटरनेशनल टीचिंग सेंटर है, और फिर यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस है, जो बहाइयों का सर्वोच्च जो है वो सुमन जी मुख्य रूप से कि जैसे कि अब हम परिवर्तन लाना चाहते हैं कि दिव्य सभ्यता का निर्माण करना चाहते हैं या प्रेम एकता शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक व्यवस्थित जो है कार्यक्रम है बच्चों के लिए के आधार पर आप उसको जी बच्चों के लिए हमारा कार्यक्रम है कि कैसे हम बच्चों को हम जो बाल नैतिक कक्षा है, जो खेल खेल में शिक्षा है, या फिर उसको ड्राइंग के माध्यम से, गीत के माध्यम से, है ना, उसको उदाहरण सिखा करके कैसे, तो बच्चों के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम है। आप ये विद्यालय भी चला? जी ये विद्यालय नहीं चल रहा है, लेकिन आप ये कहें कि प्रत्येक समुदाय में जहाँ कहीं भी लोकल स्पिरिचुअल असेंबली है या बहाई गतिविधि जहाँ कहीं भी संचालित किया जा रहा है, तो वहीं के मित्रों के द्वारा आपको बता दें कि रूही संस्थान की पुस्तक है, और उसकी जो है अभी तक रूही श्रृंखला की 13 पुस्तक जो है, 13 तक की पुस्तक जो है वो प्रकाशित हो गई है। उसकी पहली पुस्तक जो है वो है दिव्य जीवन एक चिंतन। जब हम 15 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के साथ जब हम उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो मुख्य रूप से उसमें 3 इकाई है, जिसमें हम पवित्र लेखों के बारे में पढ़ते हैं, प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं, और जीवन और मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो है दूसरी पुस्तक है सेवा का संकल्प। फिर तीसरी पुस्तक है मतलब कैसे जो है हम बच्चों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का आयोजन करें। और जब कोई भी युवा इस रूही संस्थान की इन 3 पुस्तकों का अध्ययन कर लेता है, तो हम बहाइयों का मानना है कि उसमें एक ऐसा जो है कला कौशल गुण अभिवृत्ति जो है वो विकसित हो जाता है कि वो बच्चों के लिए बाल नैतिक कक्षा का आयोजन कर सकता है। तो वो अपने समुदाय में जाकर के एक स्वयं सेवक के रूप में सप्ताह में 1 दिन जो है वो चिल्ड्रन मॉडल क्लास का आयोजन करते हैं सप्ताह में। फिर जो है जो किशोर है, किशोर के लिए एक जो है कार्यक्रम है किशोर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट प्रोग्राम। उसके तहत जो है कैसे हम किशोर को जो है सशक्त बना सकते हैं। तो फिर वयस्क के लिए है, फिर जो एडल्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। मिलाकर तो मान जाइए जो प्रैक्टिकल बेस्ड आपका कार्यक्रम रखते हैं। जी वोकल बेस्ड नहीं है जो हमने स्पीच दे दिया, लेकिन व्यवहार में वो कैसे उतरे उसका कोई जी और खुद जो है उदाहरण बनने का प्रयास करते हैं कि जब तक हम खुद उदाहरण नहीं बनेंगे, आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हमारे शब्दों का प्रभाव जो है सिर्फ शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत मूल्यवान बात आपने की। ओम नमः शिवाय जी। आपको मैं एक चिंतक विचारक, बड़े एजुकेशनिस्ट के रूप में और धर्म के अच्छे जानकार के रूप में भी देखता हूँ। आप देशवासियों को और आगामी पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? अगर आप आध्यात्म की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म एक है, ईश्वर एक है, सभी मानव जाति एक है, संपूर्ण पृथ्वी एक देश है, हम सभी उसके नागरिक हैं। इसलिए किसी भी धर्म को कलह और विद्वेष का कारण मत बनने देना चाहिए, ये हमारा संदेश है। मेनी थैंक्स टू यू। धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद।